हॅलो. चला भिंगारी संघ आपण क्षेत्ररक्षण ताबडतोब लावायचं आहे. या ठिकाणी बामणडोंगरी संघाची सलामीची जोडी मैदानाच्या आत आपण पाहू शकाल. तकदीर पाटील आणि संदेश गोंधळी असे बामणडोंगरी संघाचे तडाकेबंद दोन सलामीवीर आपण मैदानाच्या आत पाहू शकाल. भिंगारी संघ आपण जास्त वेळ घेत आहे, कृपया आपण क्षेत्ररक्षक लावायचं आहे. पंचांना विनंती असेल. चला भिंगारी संघ आपण जास्त वेळ घेत आहे. पंचांना सुद्धा विनंती असेल की आपण क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी ताबडतोब लावायला सांगायचं. भिंगारी संघाला आधीच स्पर्धेला उशीर झालेला आहे. आजच्या दिवसातील दुसरा सामना आपण पाहू शकाल. एका बाजूला भिंगारी संघ, दुसऱ्या बाजूला सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामणडोंगरी संघ. तर वैयक्तिक पहिलं संघाकडून पहिलं शतक, एक यशस्वी गोलंदाज, अनुभवी गोलंदाज रघुनाथ काका परदेशी. पंचांचा शिंगण येतोय सामना चालू होण्याचा. पहिला चेंडू यावेळेस स्ट्राईक एंडला फलंदाज संदेश गोंधळीसाठी. संदेश गोंधळीसाठी हा चेंडू खोलवर पद्धतीचा चेंडू फेकला होता, परंतु एक धाव मात्र पूर्ण केली आहे. बॅटच्या स्वरूपात आलेली ही एक धाव, एका धावेने मात्र अकाउंट ओपन झालंय ते सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामणडोंगरी संघाचं. आता मात्र स्ट्राईक एंडला फलंदाज तकदीर पाटील. स्ट्राईक एंडला तकदीर पाटील. या ठिकाणी क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा चेंजेस आपण पाहू शकाल. पुन्हा एकदा रघुनाथ काका परदेशी राईट आर्म राऊंड विकेटने हा चेंडू फुलटा चेंडू होता. चेंडूची मात्र दिशा काय फलंदाजाला समजलं नाही. चेंडू बाईच्या स्वरूपात मात्र ही धाव मिळेल बामणडोंगरी संघाला. अशा प्रकारचा चेंडू हा नक्कीच बॅटला कनेक्ट झाला असता तर सीमा रेषेच्या बाहेर गेला असता, परंतु लेग बाईच्या स्वरूपात ही धाव मिळाली. यावेळेस पुन्हा एकदा स्ट्राईक एंडला फलंदाज संदेश गोंधळी. पुन्हा एकदा रघुनाथ काकाचा हा चेंडू. यावेळेस पुन्हा एकदा बॅटच्या इनर साइड हे चेंडू शॉर्ट स्कोअर लेगला क्षेत्ररक्षक येतात, पकडतात. चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. पुन्हा एकदा एक धाव मिळते ती बामणडोंगरी संघाला. संघाची धावसंख्या होते ती बिनबाद 3 अशी धावसंख्या या ठिकाणी पाहू शकाल. सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामणडोंगरी संघाची. यावेळेचा हा चेंडू पकडलाय. पहिला धक्का बसतोय, फलंदाज बाद होतोय तो तकदीर पाटील.
जीवदानी स्पोर्ट्स बामणडोंगरी संघाला नवीन आलेला फलंदाज या ठिकाणी आपण पाहू शकाल रणजित ठाकूर. वन डाऊनच्या स्वरूपात आलेला फलंदाज रणजित ठाकूर. रघुनाथ परदेशी यांचा विचार केला तर अद्यापर्यंत 4 चेंडू फेकलेत, 3 धावा दिल्या आणि एक महत्त्वपूर्ण फलंदाज असा बाद केला तो तकदीर पाटील याला. शतकातील पुढचा चेंडू असेल रघुनाथ काका परदेशी यांचा, तर स्ट्राईक आलेला नवीन फलंदाज रणजित ठाकूर. तर यावेळेस पुन्हा एकदा नवीन आलेला फलंदाज रणजित ठाकूर. रघुनाथ काका परदेशी अतिशय क्रिकेटचं एक मोठं नाव रायगड जिल्ह्यातील अष्टपैलू म्हणून गोलंदाज. यावेळेस पुन्हा एकदा रघुनाथ काकाचा हा चेंडू राईट आर्म राऊंड द विकेटने यावेळेस चेंडूला फटकावला. चेंडू मिड विकेटला गेला. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी 1 धाव पूर्ण केली. फेकी मात्र चांगली झाली आहे आणि पुन्हा मिळते 1 धाव. एका धावेने अकाउंट ओपन झालंय. ते फलंदाज रणजित ठाकूर याचं अंतिम चेंडू असेल. पहिल्या शतकातील डाव्या हाताचा फलंदाज संदेश गोंधली स्ट्राईक एंडला. राईट आर्म राऊंड द विकेटने मारा करतोय रघुनाथ काका परदेशी. क्रिकेटचा प्रचंड अनुभव त्याच्याकडे आहे. यावेळेस अकोटप्याचा चेंडू ढकलून दिलाय पॉईंट कव्हर पॉईंटच्या क्षेत्रामध्ये. 1 धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक चांगलं झालंय आणि पाहता पाहता या पूर्ण झाल्या 3 धावा. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. फलंदाज बाद झालेत. 1 धावसंख्या आहे ती 7. डीजे तर पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. 1 फलंदाज बाद, 7 अशी धावसंख्या आपण पाहू शकाल. सिद्धार्थ 11 जीवदानी स्पोर्ट्स बामणडोंगरी संघाची. यावेळेस वैयक्तिक पहिलं संघाकडून दुसरं शतक. गोलंदाज कुणाल नाईक. स्ट्राईक एंडला फलंदाज पाहू शकाल आपण संदेश गोंधली. तर पोपया ग्रुप यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. पोपया ग्रुपचे सर्व सदस्य हरेश गोंधली, हरेश भिंगारकर, जगदीश पाटील, यशवंत सुरते, विशाल सुरते आणि राजेश गोंधली. तर पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. 7 धावा आपण धाव प्रकार पाहू शकाल. तर पुन्हा एकदा या ठिकाणी वेगवान गोलंदाज दुसरं शतक हाताळण्यासाठी राईट आर्म राऊंड द विकेटने कुणाल नाईक. कुणाल नाईकचा हा पहिला चेंडू. स्ट्राईक एंडला संदेश. फुल प्रवीण. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला तेव्हा 7 धावा होत्या. आता पहिल्याच चेंडूवर मिळाल्या 7 धावा आणि चेंडू असेल फ्री हिट आणि धावसंख्या झाली ती 14. धावसंख्या 14 या ठिकाणी कुणाल नाईक ज्याच्यासाठी भिंगारी संघ थांबलेला, परंतु त्यांनी पहिल्या चेंडूवर दिल्या त्या 7 धावा. चेंडू दिलेला आहे आतमध्येच. अप्रतिम फटका आपण पाहू शकाल. संदेश गोंधली याच्या माध्यमातून थोडेसे सफल झाले. मग चेंडू आला तो बिमर पद्धतीचा चेंडू आला, परंतु खराब चेंडूला सीमा रेषेच्या बाहेर मात्र फेकून दिलं संदेश गोंधली यानं. अप्रतिम खेळ संदेश गोंधली याच्या माध्यमातून आपण पाहू शकाल. स्ट्राईक एंडला संदेश गोंधली. यावेळेस पुन्हा एकदा कुणाल नाईक व्यावसायिक दर्जाचा हा खेळाडू. आत्ताच गोव्यावरून
संगम प्रीमियर लीग खेळून आलेला हा गोलंदाज कुणाल नाईक, ज्यानं पहिला चेंडू फेकला तो खराब. यावेळेस पुन्हा एकदा फ्रीडचा हा चेंडू. त्या ठिकाणी बीडी शेट आपली गाडी मागे घ्यायची आहे. लाईट्स ऑन. धन्यवाद बीडी पाटील. तर यावेळेस पुन्हा एकदा कुणालचा हा चेंडू, फ्रीडचा चेंडू. यावेळेस बॅट इनर साइड चेंडू हवे होता आहे, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आणि झेल मात्र जमिनीला दान झाला. एक धाव पूर्ण, दुसरी धाव पूर्ण, तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि पाहता पाहता धावा मिळाल्या त्या तीन धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 17 धावा. धावसंख्या 17. एक फलंदाज बाद फ्रीडचा चेंडू होता, परंतु त्यावर मिळाल्या 3 धावा. 3 धावेने पुन्हा धावफळं खाल्लं. यावेळेस पुन्हा एकदा स्ट्राईक एंडला आलेला फलंदाज रणजित ठाकूर, बंडावून आलेला फलंदाज, ज्यानं एका चेंडूचा सामना केला. 1 धावा आपल्या संघासाठी जमा केली. पाहूया पुढचे चेंडू कशा प्रकारे फेस करतोय तो फलंदाज रणजित ठाकूर. पुन्हा एकदा कुणाल नाईक क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा चेंजेस करताना आपण पाहू शकाल. कुणाल नाईकचा हा चेंडू, यावेळेस हा चेंडू उत्तमच्या बाहेर जाणारा चेंडू, खराब चेंडू. व्हाईटच्या मदतीने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 18. P2चं हे शतक आपण पाहू शकाल. कुणाल नाईक याच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा स्ट्राईक एंडला फलंदाज तयार असेल रणजित ठाकूर. कुणाल राईट आर्म उर्ध विकेटने मारा करतोय रणजितसाठी. शॉर्टपिच पद्धतीचा चेंडू होता, चेंडूला हुक केला, चेंडू मिड विकेटला गेला. क्षेत्ररक्षक आहे, पकडतील तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण. एका धावेने पुन्हा एकदा संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 19 धावा. 19 धावा. अतिशय जबरदस्त फलंदाजी आपण पाहू शकाल ती सिद्धार्थ 11 जीवदानी स्पोर्ट्स बामणडोंगरी संघाच्या माध्यमातून. यावेळेस पुन्हा एकदा कुणाल नाईक आपल्या गोलंदाजी भोवऱ्यावर. आता मात्र राईट आर्म राऊंड द विकेट हा चेंडू. यावेळेस जबरदस्त प्रहार, चेंडू चाललाय तो लॉंग सीमारेषेच्या बाहेर. येतो हा खणखणीत षटकार. ठिकाणी अप्रतिम फटका आपण पाहिला असेल तो फलंदाज संदेश गोंदली याच्या माध्यमातून अगदी कवच लॉंगांच्या वरतून चेंडूला सहजरित्या फेकून दिलं सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 25 धावा. अप्रतिम खेळ आपण पाहू शकाल बामणडोंगरी संघाच्या माध्यमातून. यावेळेस कुणालचा चेंडू. यावेळेस पुन्हा एकदा चेंडूला दिशा दिली, चेंडू चाललाय तो स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या क्षेत्ररक्षक धावतात, परंतु चेंडू गेला यावेळेस सीमारेषेच्या बाहेर. आणि या 4 धावा, या 4 धावेने मात्र संघाची धावसंख्या वाढली. धावसंख्या होते ती 29 धावा. धावापथावर आपण पाहू शकाल कुणाल नाईक. अतिशय खराब गोलंदाजी कुणाल नाईकच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. संदेश गोंदली मात्र एक आक्रमक झालाय, मोठमोठे फटके मारतोय. आता मात्र कोणत्याही प्रकारे थांबण्याचं नाव घेत नाही संदेश गोंदली. कुणालचा हा चेंडू संदेशसाठी. यावेळेस चेंडूला फक्त पुश केलं, चेंडू गेलाय तो मिडॉनला. पाहता पाहता 1 धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि 2 धावा मात्र पूर्ण केल्या त्या दोन्ही फलंदाजांना. या 2 धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 31 धावा. एक चेंडूचा खेळ बाकी आहे. दुसऱ्या शतकातील कुणाल नाईक याचा विचार केला तर अतिशय खराब गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. संदेश गोंदली यावेळेस पुन्हा एकदा स्ट्राईक एंडला. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा चेंजेस पाहायला मिळतोय. कुणालचा हा चेंडू संदेशसाठी. यावेळेस चेंडूला दिशा दिली, चेंडू चाललाय कव्हर पॉइंटला. क्षेत्ररक्षक धावतात, परंतु चेंडू गेला सीमारेषेच्या बाहेर. या मिळाल्या 4 धावा. दुसऱ्या शतकाचा खेळ संपला. धावसंख्या आहे ती 35. एक फलंदाज बाद. डीजे
2 शतकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या झाल्या ती 35. एक फलंदाज बाद. कुणाल नाईक याच्या गोलंदाजीचा विचार केला तर 28 धावा मात्र कुणाल नाईकने या शतकामध्ये दिलेल्या आहेत. अतिशय खराब गोलंदाजी ज्या कुणाल नाईकसाठी. तर भिंगारी संघ आपल्याला वारंवार या ठिकाणी सांगण्यात येत आहे, आधीच तुम्ही टाइमपास केलाय आणि 25 मिनिटं पंच गोलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी 25 मिनिटं ही वेळ असेल. ज्या कुणाल नाईकसाठी भिंगारी संघ थांबलेला त्याने दिल्या तब्बल 28 धावा. आता यावेळेस पुन्हा एकदा रघुनाथ परदेशी वैयक्तिक दुसरं संघाकडून तिसरं शतक, ज्यानं पहिलं शतक फेकलं होतं, धावा दिल्या होत्या 7 आणि एक फलंदाजाला बाद केलं होतं ते रघुनाथ काका परदेशी यांनी. पुन्हा एकदा रघुनाथ परदेशी आपल्या गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म राऊंड द विकेटने गोलंदाजी करता. स्ट्राईक एंडला उजव्या हाताचा फलंदाज रणजित ठाकूर. वनडाऊच्या स्वरूपात आलेला हा फलंदाज रणजित ठाकूर. अपेक्षा असतील त्या सिद्धार्थ इलेव्हन जीवदानी स्पोर्ट्स बामणडोंगरी संघाला की मोठे फटके मारावे. एका बाजूला संदेश गोंधळे आक्रमक झालाय. यावेळेस तर रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, जोरदार अपील. पंच मात्र अपील फेटाळला होता. बॅटच्या स्वरूपात आलेली एक धाव. एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 36 धावा. धावसंख्या 36. तिसरं शतक या ठिकाणी आपण पाहू शकाल. रघुनाथ काका परदेशी पुन्हा एकदा राईट आर्म राऊंड द विकेटने. स्ट्राईक एंडला संदेश गोंधली. क्षेत्रक्षणामध्ये थोडंसं फेरबदल या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. रघुनाथ काकाचा हा चेंडू. यावेळेस पुन्हा एकदा चेंडूला पुश केलं. चेंडू पॉइंट क्षेत्रामध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं त्या ठिकाणी, परंतु एक धाव मात्र काय रोखता आली नाही. ती भिंगारी संघाला एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 37. संदेश गोंधळी. खराब चेंडू आला तर मोठे फटके, चांगले चेंडू आले तर सन्मान देऊन 1 किंवा 2 धावा जमावतोय आपल्या संघासाठी. तर रघुनाथ काकाचा हा चेंडू. यावेळेस पुन्हा एकदा चेंडूला हुक केलाय. चेंडू गेलाय लॉंग ऑनला. कुणाल नाईक आहेत. एक धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव मात्र जोखीमची ठरली असती कदाचित, परंतु रणजित ठाकूर यांनी नकार दिला आणि सुरक्षितरित्या संदेश गोंधळी मात्र स्ट्राईक एंडला पोहोचला. पुन्हा एकदा एक चांगला चेंडू मिळाली. एक धाव. एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 38. रघुनाथ परदेशी अप्रतिम गोलंदाजी ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिलं शतक चांगला फेकलं होतं. यावेळेस दुसऱ्या शतकातील पुढचा चेंडू. यावेळेस बॅटची इनर साइड एज. यष्टी रक्षक थोडेसे चकले आणि ही धाव मिळाली 1. पुन्हा एकदा एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 39. तर रघुनाथ काकाचा हा चेंडू. यावेळेस जबरदस्त चेंडू चालला सीमारेषेच्या बाहेर. हा खणखणीत षटकार. धावसंख्या झाली ती 45. यावेळेस मात्र फलंदाज रणजित ठाकूर आक्रमक झाले. तर रघुनाथ परदेशी यांचा विचार केला तर पहिले 4 चेंडूमध्ये 4 धावा दिल्या होत्या, परंतु 5व्या चेंडूवर रघुनाथ परदेशी यांना आसमान दाखवला. तो फलंदाज रणजित ठाकूर यानं चेंडूला फेकून दिलं मिडविकेट सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी अंतिम चेंडू असेल. अंतिम चेंडू असेल तिसऱ्या शतकातील. स्ट्राईक एंडला आक्रमक फलंदाज रणजित ठाकूर. रघुनाथ काकाचा हा चेंडू रिव्हर्स यशस्वी झाले. क्षेत्ररक्षक आहे, परंतु चेंडू एका टप्प्याने थर्डमॅन सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. हा मिळाल्या 4 धावा. तिसऱ्या शतकाचा खेळ संपलाय. पाहतो की दोन्ही टीमचा 12वा खेळाडू पाणी घेऊन जात असतो, परंतु या स्पर्धेमध्ये वेगळे नियम असतील. प्रथम इनिंगमध्ये एक खेळाडू जाईल एक टीमचा, तो दोन्ही टीमचा पाणी पुरवेल आणि त्याच्यानंतर दुसरा 12वा खेळाडू असेल तो पुढच्या इनिंगला जाईल. बारी बारी सबकी बारी, मौका सबको मिलेगा.
तर नेक्स्ट मॅच तुमच्या भेटीसाठी येईल जय हनुमान दापोली विरुद्ध शेरदिल 11 नेरल कर्जत विभागातील हा संघ. तर दोन्ही टीमच्या कर्णधारांना आम्ही विनंती करतो की टॉस करण्यासाठी आपण लगेच यायचे आहे. तर शेरदिल 11 नेरल इम्तियाज बाई शेख यांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ आणि एकीकडे फाईट करेल तो अर्थात जय हनुमान 11 दापोली. दोन्ही टीमचे कॅप्टन यावा. धन्यवाद प्रवीण. तिसऱ्या षटकाचा खेळ संपलाय. अप्रतिम धावसंख्या आपण पाहू शकाल. 49 धावा धावफलकावर लागल्यात. अप्रतिम अशी फलंदाजी संदेश गोंधली आणि रणजित ठाकूर याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. वैयक्तिक पहिलं संघाकडून 4थं शतक. सिद्धिविनायक भिंगारी संघाचा गोलंदाज असेल तो साहिल मिसाल. साहिल मिसाल यावेळेस 4थं शतक हाताळणार. स्ट्राईक एंडला आक्रमक फलंदाज डाव्या हाताचा संदेश गोंधळी एक आक्रमक फलंदाज. 49 धावा आपण पाहू शकाल धावफलकावर. जीवदानी स्पोर्ट्स बामणडोंगरी संघ आताच रायगड प्रीमियर लीग चॅम्पियन झालेला तेजस म्हात्रे यांचा संघ. सिद्धार्थ 11 जीवदानी स्पोर्ट्स बामणडोंगरी. यावेळेस पुन्हा एकदा गोलंदाजाचा पहिला चेंडू संदेश गोंधलीसाठी. चेंडूला प्रहार गेला. चेंडू हवे. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक सूरज परदेशी त्या ठिकाणी होते आणि फलंदाज बाद होतील ते संदेश गोंधळी. अप्रतिम फलंदाज संदेश गोंधली मात्र तंबूच्या आश्रयाला मिळतोय हा दुसरा धक्का. आहे पुन्हा एकदा गोलंदाज साहिल मिसालचा हा चेंडू भानुदास म्हात्रेसाठी. कोटप्प्याचा चेंडू होता. जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातोय निर्धाव. बॅक टू बॅक 2 चेंडू निर्धाव फेकतोय तो गोलंदाज साहिल मिसाल. चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल साहिल याच्या माध्यमातून. एसटी रक्षक आपण पाहू शका रघुनाथ काका परदेशी. शतकातील पुढचा चेंडू भानुदास म्हात्रेसाठी. धावसंख्या स्थिर आहे. धावसंख्या 49. यावेळेस साहिल मिसालचा शतकातील पुढचा चेंडू. यावेळेस पुन्हा एकदा जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न होता परंतु चेंडू जातोय. हा लगातार तिसरा चेंडू निर्धाव फेकतोय. अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळेल ती साहिल मिसाल याच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा शतकातील पुढचा चेंडू. 4था चेंडू. स्ट्राईक एंडा भानुदास म्हात्रे ज्याला अद्यापर्यंत कोणत्याही प्रकारची लय काय सापडली नाही. साहिलचा हा चेंडू. यावेळेस पुन्हा एकदा जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा चेंडू जातोय निर्धाव. 4था चेंडू लगातार निर्धाव फेकतोय. अप्रतिम गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळेल ती गोलंदाज साहिल याच्या माध्यमातून. भानुदास म्हात्रे ज्यानं 3 चेंडू निर्धाव खेळलाय. पहिल्या चेंडूवर फलंदाज बाद झाले संदेश गोंधली. त्यानंतर मात्र भानुदासला मात्र काही सूर गवसत नाही. साहिल याच्या शतकातील पुढचा चेंडू. फुलटा चेंडू होतो. चेंडूला दिशा दिली. क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी. स्क्वेअर लेगला 1 धाव पूर्ण. फेकी होत आहे. 1 धावेवर समाधान मारतात आणि 1 धावेने मात्र बामणडोंगरी संघाचं अर्धशतक कंप्लीट झाल्यात. 50 धावा धावफलकावर लागल्यात. 50 धावा धावफलकावर लागल्या. अंतिम चेंडू असेल आता. मात्र वंडावून आलेला फलंदाज रणजित ठाकूर याला मोठे फटके मारावे लागतील कारण 5 चेंडूमध्ये दिली ती 1 धाव. अप्रतिम गोलंदाजी. गोलंदाज साहिल मिसालाच्या माध्यमातून क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडंसं चेंजेस पाहायला मिळतोय कारण आता स्ट्राईक एंडला उजव्या हाताचा फलंदाज आहे. उजव्या आणि डाव्या हाताचा कॉम्बिनेशन असल्यावर थोडंसं मात्र टायमिंग खराब होतो कारण वारंवार चेंडू क्षेत्ररक्षकांना हलवायला लागतो. अंतिम चेंडू कशा प्रकारे फलंदाजी करेल ते फलंदाज रणजित ठाकूर. साहिलचा हा चेंडू. अंतिम चेंडू रिव्हर्स आणि यशस्वी आणि सक्सेस. चेंडू थर्डमॅन सीमारेषेच्या बाहेर. रिव्हर्स शॉटचा हा फटका. येतात या 6 धावा.
धावसंख्या झाली ती 56 धावा. साहिल मिसाल ज्यानं 5 चेंडू चांगले फेकले होते, 5 चेंडूमध्ये 1 धाव दिली होती, परंतु 6व्या चेंडूवर रिव्हर्स स्लिपचा एक षटकार रणजित ठाकूर याच्या माध्यमातून आला. अंतिम शतक आहे. अंतिम शतकामध्ये किमान 15 तरी धावा आल्या तर एक चांगला टार्गेट होऊ शकतो, कारण पहिल्या मॅचमध्ये वाघेली वाडा संघानं 72 धावा चेस केल्या होत्या. 27 चेंडूमध्ये 72 धावा चेस केल्या होत्या त्या वाघेली वाडा संघानं. त्यामुळे 70-75 धावा करणं गरजेचं असेल. अंतिम शतक गोलंदाज आहे तो भिंगारी संघाचा आशिष परदेशी. स्ट्राईक एंडला आक्रमक फलंदाज भानुदास म्हात्रे, ज्याला लय सापडले नाही. लय मध्ये आला तर एक मोठी धावसंख्या होऊ शकते. यावेळेस चेंडूला प्रहार, चेंडू पुन्हा मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी. एका धावेवर समाधान मानावे लागेल, कारण जास्तीत जास्त स्ट्राईक ही रणजित ठाकूर याला द्या. तर नक्कीच आमचे बाबू भैर आम्हाला माहिती देतात. जे गोलंदाज आहेत आशिष परदेशी, त्यांचा आज वाढदिवस आहे. त्यांना भैरवनाथ क्रिकेट संघ विचुंबे यांच्या वतीने त्यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि स्ट्राईक एंडला फलंदाज आपण पाहू शकाल रणजित ठाकूर, ज्यानं मागच्या चेंडूवर एक रिव्हर्स स्लिपचा षटकार मारला होता, तोच रणजित ठाकूर. गोलंदाज बड्डे बॉय आशिष परदेशी, राईट आर्म राऊंड द विकेटने. शतकातील पुढचा चेंडू. यावेळेस जबरदस्त फटका, चेंडू कव्हरला येतोय. क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी. चांगला क्षेत्ररक्षक झालं. 1 धाव मात्र मिळते ते जीवदानी स्पोर्ट्स बांगमावडोंगरी संघाला. संघाची धावसंख्या होते ती 58. सिद्धार्थ 11 जीवदानी स्पोर्ट्स बामणडोंगरी आणि सिद्धिविनायक स्पोर्ट्स भिंगारी या दोन संघांमध्ये चालू असलेला सामना. यावेळेस भानुदास म्हात्रे लय मध्ये आला तर एक मोठी धावसंख्या पाहायला मिळेल, परंतु यावेळेस जबरदस्त प्रहार. चेंडू हवेत आहे आणि चेंडू जातो सीमारेषेच्या बाहेर. भानुदास म्हात्रे ज्या बॅटमधून येतोय हा षटकार. तर या ठिकाणी तिसऱ्या चेंडूवर मात्र षटकार येतोय तो भानुदास म्हात्रेच्या माध्यमातून. संघाची धावसंख्या आहे ती 64 धावा. अद्यापर्यंत 3 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. 3 चेंडूमध्ये किती धावा जमा करतोय तो सिद्धार्थ 11 जीवदानी स्पोर्ट्स बामणडोंगरी संघ हे पाहायचं आहे. चेंडू थोडा हरवलेला आहे. चेंडूचं शोधकाम चालू आहे आणि मिळालेला चेंडू ताबडतोब आतमध्ये द्यायचा आहे. धावसंख्या 64. आमचे साथी स्कोरर कांचन पालकर, केवाळे गावचे उपसरपंच. अतिशय सुंदर असे स्कोरिंगचं काम त्यांचं असतं ते कांचन पालकर. आणि आमचे साथी समालोचक प्रवीण गायकर वाकडे आणि दीपक पाटील सर पळसपे. तर गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजीवर सज्ज गोलंदाज आशिष परदेशीचा हा चेंडू. यावेळेस पुन्हा एकदा जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न, मिस हिट झाला. चेंडू मिड विकेट आला. 1 धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षण झालं थोडंसं खराब. 2 धावा मिळतात त्या बामणडोंगरी संघाला. पुन्हा एकदा 2 धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होतेच 66 धावा. अजूनपर्यंत 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 2 चेंडूमध्ये किती धावा येतील बामणडोंगरी संघाच्या हे येणारा वेळच सांगेल. तर पुन्हा एकदा गोलंदाजाचा शतकातील पुढचा चेंडू. यावेळेस पुन्हा एकदा चेंडूला प्रहार. चेंडू मिडॉनला झाला. स्वतः क्षेत्ररक्षक आहेत. 1 धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि फेकी थोडीशी चुकी. पुन्हा मिळाल्या 2 धावा. 2 धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 68. अंतिम चेंडू असेल. अंतिम चेंडूवर किती धावा जमा करतोय तो बामणडोंगरी संघ हे पाहायचं आहे, कारण पहिल्याच मॅचमध्ये 72 धावा या सच्चेच झाल्या होत्या इथे सकाळच्या सत्रामध्ये. आता थोडंसं दुपारचं सत्र आहे, थोडीशी विकेट कडक होते. आणि यावेळेस पुन्हा एकदा ब्लॉकॉलचा हा चेंडू आणि या चेंडूवर मात्र कोणत्याही प्रकारची धाव नाही. रनआउटच्या स्वरूपात फलंदाज बाद झाले ते भानुदास म्हात्रे. 5 षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या झाली ती 68. 69 धावांचं लक्ष असेल ते सिद्धिविनायक 11 भिंगारी संघासाठी. आणि या स्पर्धेचा नियम आहे कंपल्सरी धावा या चेस कराव्या लागतील त्या भिंगारी संघाला. 69
चलते हैं मुकाबले की तरफ। बड़ा मैच है आज भैरवनाथ चषक 2022 का। ये शानदार क्रिकेट का कारवान नजर आता हुआ आपके सामने। जिस तरीके से बात करेंगे ना जॉन्टी कि ये साल अब ढलता जाएगा और नए साल के साथ फिर से एक बार शुरुआत होगी, लेकिन एक तरफ बात करेंगे कि जो पहला मुकाबले में रन बने थे 70 प्लस रन बने थे कंचन पालकर, टारगेट सुरक्षित नहीं रहा। ये 69 रन 68 रन बनाए, 69 रनों का टारगेट रखा है। क्या ये टारगेट बड़ा है या टारगेट को बिल्कुल रोका जाएगा या बनाया जाएगा, ये मैच में आपको पता चलेगा। तो नेक्स्ट मैच खेला जाएगा। जय हनुमान दापोली टीम के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें और शेरदिल 11 नेरल टीम के कप्तान तुरंत टॉस के लिए संपर्क करें। बड़ी मैच है दोनों टीमों के बीच में दोस्तों, जहां पर एक कर्जत विभाग से बिलोंग करती है और एक जो है अपने पनवेल एरिया की यानी कि दापोली टीम। इन दोनों टीमों के बीच में लड़ाई होगी। तो पहले सत्र की बल्लेबाजी की अब जरूर चर्चा करेंगे। पहले ओवर में रघु काका परदेसी ने सिर्फ 7 रन दिए थे इन्होंने। उसके बाद कुणाल नाइक ने 28 रन एक ओवर में खर्च किए। तीसरे ओवर में फिर से एक बार रघु काका परदेसी को गेंदबाजी के लिए लाया गया और उन्होंने सिर्फ 14 रन खर्च किए। और अंतिम 2 गेंदबाज थे साहिल मिसाल और आशीष परदेसी द्वारा शानदार गेंदबाजी। जो स्कोर लग रहा था बिल्कुल मेरे ख्याल से जाएगा जो 80 के आसपास, उस स्कोर को थोड़ा सा रोका। तो शेरदिल 11 नेरल टीम के कप्तान बिल्कुल मौजूद है। तो जय हनुमान दापोली टीम के कप्तान से हम गुजारिश करते हैं कि टॉस के लिए संपर्क करें। तो नविश 11 विचुंबे टीम के पुरस्कार थे नीलेश पाटिल और नीलेश कामले, इनका आगमन हो चुका है तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। आइए मंच पर। तो चलिए नेरल टीम के कप्तान आ चुके हैं, दापोली टीम के कप्तान आइए। विशाल, दोनों के बीच में अगला मुकाबला खेला जाएगा। पहला मुकाबला बिल्कुल आपने देखा जिस तरीके से शानदार खेल का परफॉर्मेंस दिखाया केडीएच 11 वाघुलीवाड़ा टीम ने और केडीएच 11 वाघुलीवाड़ा टीम ने अगर बात करेंगे तो दमदार खेल का परफॉर्मेंस दिखाया। तो नविश 11 जय हनुमान दापोली के बीच में शायद और शेरदिल नेरल के बीच में अगला मुकाबला खेला जाएगा। तो विशाल आइए टॉस करेंगे। तो बिल्कुल मैच होगा स्टार्ट। आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर जाती हुई आप देख सकते हैं दोनों भी बल्लेबाज यानी कि कुणाल नाइक और सूरज परदेशी, ये आरंभिक जोड़ी मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के लिए आती हुई। तो आरंभिक जोड़ी मैदान में बिल्कुल आप देख सकते हैं सिद्धिविनायक भिंगारी टीम की ओर से यानी कि बल्लेबाज होंगे कुणाल नाइक। हेलो, तो नाना भोईर का ये मंडप डेकोरेशन बिल्कुल आप देख सकते हैं जिस तरीके से शानदार तरीके से ये मैदान बिल्कुल सजाया गया। तो चलेंगे 69 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। बहुत बड़ा टोटल तो जरूर कहेंगे, लेकिन पिछले मैच के हिसाब से अगर बात करेंगे तो ये टारगेट इतना भी बड़ा नहीं है। लेकिन शुरुआत किस तरीके से देना चाहेंगे ये दोनों भी आरंभिक बल्लेबाज, क्योंकि गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए बिल्कुल सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामन डोंगरी टीम की ओर से जो हमेशा रफ्तार से गिरफ्तार करते हैं वो गेंदबाज है ओमकार नाइक। एक तरफ चर्चा करेंगे कंचन पिछले 2 दिन पहले शरद स्मृति ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा की नाइट टूर्नामेंट में ये टीम चैंपियन बनी थी। उसके बाद बात करेंगे तो उसी दिन डे में नीलेश कडू 11 यानी कि नीलेश स्पोर्ट्स सावले का जो टूर्नामेंट थी वहां पर वो टीम चैंपियन बनी थी। तो शुरुआत होती हुई आरंभिक गेंदबाज ओमकार पहली गेंद फेंकेंगे सूरज परदेशी बल्लेबाज के सामने। ओले के मैदान के ऊपर मेरे ख्याल से मुकाबला छोड़ना पड़ा। एक एक जगह 3-3 एक दिन में 3-3 जगह एडजस्ट करना हर एक टीम को मुश्किल होता है, लेकिन क्रिकेट ही इतना बढ़ चुका है कि हर दिन मुकाबले टूर्नामेंट खेले जाते हैं। तो अंपायर का ग्रीन सिग्नल, मैच होगा स्टार्ट। राइट आर्म ओवर द विकेट से अपने ओवर की शुरुआत करेंगे सूरज परदेशी के सामने गेंदबाज ओमकार नाइक राइट आर्म ओवर द विकेट से। पहली गेंद, मैंने कहा था कि गति है इस गेंदबाज के पास, लेकिन उतनी ताकत है बल्लेबाज सूरज परदेशी के पास, क्योंकि जब भी ये मैदान के ऊपर श्री सिद्धिविनायक भिंगारी टीम खेलने के लिए आती है ना कंचन,
तो बिल्कुल काफी कमाल का परफॉर्मेंस देती है। और आज मात्र देखेंगे कि ये विचुम्बे के मैदान के ऊपर ये दोनों आरंभिक बल्लेबाज सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामनडोंगरी टीम के खिलाफ किस तरीके का परफॉर्मेंस अपने टीम के लिए जरूर देना चाहेंगे। अच्छी शुरुआत गेंदबाज ओमकार नाइक के द्वारा, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये भी गेंद तो तीसरी गेंद बिल्कुल पूरी तरीके से यॉर्कर का इस्तेमाल किया था। तीसरी गेंद का इंतजार करना पड़ा बल्लेबाज सूरज परदेसी को। 1 रनों के साथ अपना खाता खोलती हुई सिद्धिविनायक भिंगारी टीम 1 रनों के साथ सूरज ने अपना खाता खोला और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है बिल्कुल 1 रन। 69 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है, अभी भी 68 रन दूर है। और ये देखिए भैरवनाथ का मैदान कचाकच दर्शकों से भरा हुआ। और ये पहला मुकाबले में अर्धशतक आपने देखा प्रतीक सूते के माध्यम से। दूसरे मुकाबले में भी काफी शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली बामनडोंगरी टीम के संदेश गोंदी के माध्यम से। हाफ ट्रैकर की ये गेंद थी, बिल्कुल कवर्स की तरफ उड़ाना चाहते थे, बढ़िया फील्डिंग संदेश के माध्यम से। बामनडोंगरी टीम की एक खासियत है कंचन पालकर, जब उनके तकदीर आउट होते हैं ना तो उनके संदेश चलते हैं। एक बार संदेश आउट होते हैं तो तकदीर चलते हैं, और दोनों भी नहीं आउट होते ना तो लगभग 80-90 के पास ये पहुंच जाती है टीम। क्योंकि फिलहाल रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में इन्होंने इस सीजन में 113 रन बनाए थे सावली टीम के खिलाफ। आशीष स्मृति श्रद्धांजलि चषक कुंडेबाल के मैदान के ऊपर। तो देखेंगे आज मात्र एक बल्लेबाज जल्दी आउट हुआ, थोड़ा सा स्कोर कम जरूर है, लेकिन इस स्कोर को जवाब इट्स मैक्सिमम 6 रन। क्या कमाल का स्ट्रोक था बल्लेबाज कुणाल नाइक का, जिसने 1 ओवर में टोटल 28 रन खर्च किए थे कंचन पालकर। इसी ओवर की भरपाई उन्हें निकालने भी जरूरी होगी, क्योंकि गोवा से अभी सैंगम प्रीमियर लीग खेलकर आ चुके हैं। तो यकीनन आप ग्रामीण का मुकाबला जब भी खेलते हो ना तो जी जान से खेलना पड़ता है। ओमकार जी जान से एफर्ट देते हुए गेंदबाजी के मार्ग पर, लेकिन सामने है कुणाल। ओवर द विकेट, इस बार फंसा, जाल बिछाया था, ये ट्रैप में पूरी तरीके से फंसे। मैदान में फील्डर तैनात थे मेरे ख्याल से रंजीत ठाकुर के द्वारा ये शानदार कैच, और इसी के साथ श्री सिद्धि विनायक भिंगारी टीम को लगता हुआ ये पहला करारा झटका। सिद्धि विनायक बिल्कुल भिंगारी टीम के लिए कुणाल नाइक बैक टू द पैविलियन। तो विशाल जीतेकर, नविश 11 जय हनुमान दापोली टीम के कप्तान आ चुके हैं, और शेरदिल यानी कि नेरल टीम के कप्तान भी आ चुके हैं। तो दोनों कप्तान आइए टॉस बॉक्स में, टॉस किया जाएगा मेहमानों के शुभ हाथों से। टॉस करने के लिए हम जरूर बुलाना चाहेंगे। तो वाटर सप्लायर्स हमारे अजय भोईर, इनके शुभार्थ से बिल्कुल टॉस किया जाएगा। ओवर नंबर आप बात कर सकते हैं, पहले ओवर बिल्कुल समाप्त हो चुका है। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है टोटल सिर्फ और सिर्फ कंचन पालकर जानकारी देते हुए 9 रन। 69 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। अब बची हुई गेंदें हैं 24 और जीतने के लिए 60 रनों की आवश्यकता है, यानी कि प्रति ओवर 15 रन बनाने इनके लिए बहुत जरूरी होंगे। देखेंगे किस तरीके की आप बल्लेबाजी करेंगे। आइए टॉस बॉक्स में नेरल टीम के कप्तान जहां पर भाया जुड़ जाएंगे। टॉस बॉक्स में विशाल और नेरल टीम के कप्तान यानी कि शेरदिल हमारे इम्तियाज भाई शेख, जिनके माध्यम से ये टीम पुरस्कृत की गई है। मात्रेपाड़ा टीम नहीं उपस्थित हुई और उनकी जगह वाइल्ड कार्ड एंट्री ये नेरल टीम को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत होगी। आदित्य पाटिल लेफ्ट आर्म गेंदबाज, पहली गेंद उठाने की कोशिश, पॉइंट में खिलाड़ी फंसा, ये बड़ा झटका होगा। बैक टू बैक ये 2 झटके, सूरज के पारी का अंत और ये लगता हुआ दूसरा झटका।
आमचा फिल्डिंगचा निर्णय असेल. समोर दापोली संघ एक आक्रमक संघ आहे पनवेल तालुक्यातील. विशाल जितेकर, त्यानंतर विश्वजित म्हात्रे एक आक्रमक फलंदाज. किती धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल ते दापोली संघाला? नक्कीच मोठा संघ आहे आमच्यासमोर आणि आम्ही पहिल्यांदा खेळतो इकडे. आणि विशाल दादा झाला, विश्वजित दादा झाला, यांचे खूप नाव ऐकले आम्ही आणि खूप नावाजलेला संघ आहे. त्यामुळे आम्हाला थोडीशी भीती असेलच त्यांच्यासमोर खेळताना. पण आम्ही जास्तीत जास्त त्यांना 50च्या आतमध्ये थांबवायचा प्रयत्न करू. तर धन्यवाद. शेरदिल नेरळ संघाचे कर्णधार विशाल, पहिल्यांदा फलंदाजी तुमच्या वाट्याला आले. नेरळ संघाच्या कर्णधारांनी सांगितलं आहे 50 ते 55 धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. तर 5 शतकामध्ये तुम्ही जास्तीत जास्त किती धावा बनवाल? ग्राउंडवर इथे रन्स होतात. आता 2 मॅच पाहिल्या तुम्ही की 70-75 रन्स होतात. आम्हाला नवीनच संघ आहे, आम्ही पहिल्यांदा खेळतो आहे, आम्हाला त्या संघाबद्दल काय माहितीच नाही. पण तरी आम्ही 70 ते 75 रन्स करण्याचा प्रयत्न करू, कारण इथे रन्स खूप फटाफट होतात. मी बऱ्याच वर्षी या ग्राउंडवर खेळतो आहे आणि एका साईडला हवा असल्यामुळे रन्स या खोऱ्याने वाहत असतात. आत्ता पण या सामन्यात बघता तुम्ही 75 रन झाल्यात. आम्ही 75 रन्स करण्याचा प्रयत्न करू, जेणेकरून समोरच्या संघावर दबाव येईल ना. आत्ता तेजस म्हात्रेंनी एक आंबा खुडलेला आहे त्यांच्या सवयीप्रमाणे. धन्यवाद विशाल. तर नाणेफेकीचा कॉल जिंकला आहे तो नेरळ संघानं क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं आहे आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं आहे ते जय हनुमान दापोली संघाला. याच्या पुढील लढत एक मोठी लढत आपण पाहू विशाल शकाल. ते थांबायचं जरा, बाहेर माईक दे जरा विशाल यांच्याकडे. आता जी खऱ्या अर्थानं तेजस यांनी झेल पकडला, का नाही त्याला मागच्या 2 वर्षापूर्वी जावले नाईट स्पर्धेत उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक म्हणून किताब दिला, पुन्हा एकदा कुठला झेल पकडला? हा आंबा खुडलेला आहे तेजस म्हात्रेंनी. आणि तुमच्या माहितीनुसार उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक दिला तो मला वाटते कतार इथे जाऊन सुद्धा त्या संघात खेळलेला आहे. Yes. त्याच्यामुळे तुम्ही त्याला अंडर एस्टिमेट करू नका. आंबे खुडायची पहिल्यापासूनची सवय त्याची जाणार नाही. कदाचित आता व्हिडिओ क्लिप पडली तर तेजस नक्की अप्रतिम झेल आपण टिपलाय, अप्रतिम फील्डिंग, गुड फील्डिंग और ये छटका क्रमांक लगता हुआ टोटल सी सिद्धिविनायक भिंगारी टीम को ये तीसरा बड़ा छटका. आशीष परदेसी अभी भी मैदान के अंदर बल्लेबाज है. नए बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर्स में लगभग 5वें नंबर के पोजीशन पर जाते हुए रघु काका परदेसी इस वक्त बल्लेबाजी के मार्ग पर आते हुए. बहुत दबाव है जीत के लिए. टोटल टारगेट था 69 रनों का. स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है सिर्फ और सिर्फ 13 रन. यानी कि अभी भी बात करेंगे दिल्ली बहुत दूर है. 24 में चाहिए थे 60 रन, उसमें से एक चौका आया. अभी तक 56 रनों की आवश्यकता है बची हुई 21 गेंदों के ऊपर. चलिए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आशीष शाह के ऊपर ज्यादा भरोसा होगा. साहिल मिसाल, आशीष कुणाल नाइक, सूरज परदेसी, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन बड़े बड़े नाम को इस बड़े मैच में चलना भी जरूरी है, क्योंकि पिछला मुकाबला जिस तरीके से KDH 11 वाघुलेवाड़ा टीम ने प्रतीक सुरते के अर्धशतकीय दमदार बल्लेबाजी के बदौलत जीता था, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि कोई ऐसा एक बल्लेबाज होगा भिंगारी टीम की ओर से जो रन बनाएगा. तेज रफ्तार बल्ले का लगा है बाहरी किनारा और लौट पड़े. बैक टू बैक ये 2 झटके श्री सिद्धिविनायक भिंगारी टीम को. बल्लेबाज रघु काका परदेसी बैक टू द पैविलियन. मुन्ना भाई सुरते और विश्वास भिंगारकर यानी कि रविंद्र बिशु मैच का आनंद लेते हुए उनका स्वागत करेंगे. मुन्ना भाई की जॉन्टी चर्चा करेंगे ना तो 3 बार दुबई, 1 बार सिंगापुर, 1 बार मलेशिया, वियतनाम 1, फुकेट में 3 बार, बैंकॉक और थाईलैंड 15 बार उन्होंने टूर किया, यानी कि 26 बार विदेशी करातना उन्होंने टूर किया, तो उनका स्वागत करेंगे. और बॉबी भी पहली बार जा चुके हैं तो उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे. बड़े बड़े दिग्गज है मेहमान विचुंबे में जो पूरी तरीके से इस टूर्नामेंट को दमदार योगदान देते हुए. टीम का टोटल स्कोर अभी भी रुका हुआ है टोटल 13 रनों के ऊपर. जीतने के लिए 56 रनों की अभी भी जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए. तो प्रशांत विकेट कीपर आप देख सकते हैं. नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के मार्ग पर आते हुए. दर्पण मड़वी बैटिंग ऑर्डर का कर देखेंगे ना कांचन पालकर, श्री सिद्धिविनायक भिंगारी टीम की तगड़ी जरूर है, लेकिन नाम से बड़ा आपका काम भी होना जरूरी है. रुकना होगा. ये लगातार इंटरवल में विकेट डालते जाएंगे ना तो शायद ये मुश्किल आपके सामने जरूर पड़ेगी. ऑन हैट्रिक आदित्य गेंदबाज तैयार. ये देखिए उंगलियों को फिराया जरूर, फिंगर थोड़े से रोल किए थे. अप स्टंप से बाहर जाते हुए अंपायर का व्हाइट बॉल का ये करार आता हुआ और व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास खातों में बढ़ोतरी होती हुई. पहली व्हाइट गेंद आती हुई और व्हाइट के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 14 रनों के ऊपर.
55 रनों की अभी भी जरूरत है। कांचन, कल आपने देखा जो 40 गांव प्रीमियर लीग थी, 18 गेंदों में 53 रन जय चरोबा सांगली टीम ने चेस किए थे। तो ये इतनी बड़ी दिक्कतें भी आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि बैटिंग पैराडाइज ये विकेट है और आप इस तरीके की शुरुआती ओवर में अगर विकेटें गवाते हैं ना तो दिक्कतें पैदा होगी। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली, 2 रन बल्लेबाजों ने चुरा लिए। 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन जीतने के लिए। अब बात करेंगे 19 गेंदे 53 रनों की आवश्यकता है। 17 से 18 प्रति ओवर अब रन बनाने होंगे। आशीष है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, तब तक ये आशाएं जरूर जीवंत रहेगी श्री सिद्धिविनायक भिंगारी टीम की। लेकिन दर्पण ये भी बड़े शॉट के लिए जरूर जाने जाते हैं, लेकिन दर्पण भी उतना ही है। जड़ में डालने का प्रयास, ऑन साइड में टॉस किया इस गेंद को, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आते, गेंद को उठाए, थ्रो खराब है। अगर कवर के लिए खिलाड़ी ना होते तो ये दुर्घटना घट सकती थी, रन ज्यादा मिल सकते थे। लेकिन चलिए 2 रन कंप्लीट। चीकू बेस्ट फील्डर है, जिन्हें बेस्ट फील्डर का अवार्ड देकर नवाजा गया था, लेकिन उन्हीं के द्वारा ये थोड़ी सी खराब थ्रो आई। तो तक 2 रन बल्लेबाजों ने चुरा लिए और पहले 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद श्री सिद्धिविनायक भिंगारी टीम का स्कोर है 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर 18 रन जीतने के लिए 18 गेंदे और 51 रनों की आवश्यकता। रफ्तार के गेंदबाज, लेकिन देखिए जितनी रफ्तार होगी उतना ही बल्ला आपका स्पीड में घूमना चाहिए। कोई ऐसा एक बल्लेबाज होगा जो श्री सिद्धिविनायक भिंगारी टीम को बचा सके। 18 में चाहिए 51। तेजस मात्रे का बेहतरीन कैच, 2 पावर प्ले में आपने बहुत कुछ घटित हुए देखा। विकेट गिरी, फील्डिंग डिपार्टमेंट अच्छा, गेंदबाजी भी अच्छी। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश जरूर की थी, ऑफ स्टंप से बाहर है गेंद। अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी होती हुई टोटल ये मेरे ख्याल से दूसरी वाइड आती हुई, व्हाइट क्रमांक ये 2 दूसरा आता हुआ। पहले दूसरे ओवर में आया था आदित्य के ओवर से, और ये तीसरे ओवर की शुरुआत जीत खोत ने व्हाइट के साथ की है। यही जीत खोत जिस तरीके से ओमकार नाइक गेंदबाजी करते हैं रफ्तार के साथ, बिल्कुल उसी तरह का ये रफ्तार वाला गेंदबाज है। और लंबे कद के गेंदबाज जब भी गेंदबाजी करते हैं ना कंचन पालकर, तो उनके कंधों का भरपूर इस्तेमाल होता है और गेंद रिलीज करते हैं काफी तेज, तो टप्पा भी काफी अच्छा गिरता है इन गेंदबाजों का। ये जड़ में डालने का प्रयास, ऑफ साइड में ड्राइव किया, डीप लॉन्ग ऑफ में फील्डर आते हुए तकदीर उठाए, फील्ड करे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय। 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन। स्ट्राइक एंड पर अब बल्लेबाज आएंगे मेरे ख्याल से दर्पण मडवी। तो आशीष परदेशी के बल्ले से अगर छक्कों की हैट्रिक निकलती है तो बिल्कुल बॉबी भुईर इनकी ओर से टोटल 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मेरे ख्याल से आशीष का जन्मदिन भी है, तो निश्चित तौर पर आशीष आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन शुभकामना तब होगी जब आप अपने मुकाबले को पूरी तरीके से जीत दे सकते हैं। ये तोहफा हो सकता है, इससे बड़ी गर्व की क्या बात है, लेकिन आसान भी तो है नहीं। चलिए फिर भी आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं जरूर है हमारे कमेटी डिपार्टमेंट की ओर से। दर्पण खेलने के लिए तैयार, हाफ ट्रैकर की बॉल, ये बड़े शॉट की तलाश है और इस बार फेंक दिया स्कोर लेग सीमा रेखा पर। डीजे क्या शानदार स्ट्रोक था गया और इसी 6 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 26 रन। रन और गेंदों के बीच में फासला 16 गेंदें बची है, 43 रनों की आवश्यकता। बीच में एक और 2 छक्के आएंगे, दूसरी सिद्धिविनायक टीम का पगड़ा, भंगारी टीम का पगड़ा ये भारी हो सकता है। तेज बॉल डालने की कोशिश, कवर्स की तरफ मारने का यह प्रयास था। अंपायर की तरफ शक की बुनियाद से देख रहे थे कि ये स्टंप से बाहर है, लेकिन अंपायर का कोई इशारा नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई टीम का टोटल स्कोर रुका हुआ, बची हुई 15 गेंदें बची है, 43 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखो जो बादशाह के महल भी उतनी रोशनी देता है कि जितना किसी गरीब के झोपड़ी में। देखेंगे किस तरीके का परफॉर्मेंस होगा इस मुकाबले में। अंतिम गेंदे 15, जीतने के लिए 43 रनों की आवश्यकता।
फुल टॉस बॉल, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, तेजस मात्रे गेंद के पीछे जरूर थे लेकिन कैच को नहीं लपक पाए। जीवनदान जरूर मिला है मैं कहूंगा, और ये दर्पण को जितना जीवनदान मिले उतना ही फायदा श्री सिद्धि विनायक भिंगारी टीम को होगा। तो 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन जीतने के लिए 14 गेंदे और 41 रनों की आवश्यकता। तो 14 गेंदों में 41 की आवश्यकता है। क्या कांचन पालकर ये आने वाली 2 गेंदें होगी जीत खुद की, ये भी निर्णायक होगी। बड़े शॉट आएंगे सिद्धि विनायक भिंगारी सुरक्षित, अगर डॉट बॉल आती है तो और भी तगड़ा भारी हो सकता है, पगड़ा भारी हो सकता है मेरे ख्याल से सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामनडोंगरी टीम का। लेकिन यह खराब फील्डिंग, जहां 1 ही रन होना चाहिए था वहां पर 2 रन बटोरे बल्लेबाजों ने, और इसी 2 रनों की मदद से 30 की तरफ पहुंचती हुई अब आने वाली गेंदें है 13 और जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत। कंचन, क्या यह समय है था कि कुणाल नाइक को रुकना चाहिए था, सूरज परदेशी को रुकना चाहिए था, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है कि आशीष है, दर्पण की निगाहें सेट हो चुकी है, यानी कि 3 जो बड़े चेहरे साहिल मिसाल, कुणाल नाइक और सूरज, ये इंपॉर्टेंट बल्लेबाज मैदान से बाहर लौटने के बाद ये दोनों खिलाड़ियों के बीच में क्या दमदार भागीदारी बनती हुई। फुल टॉस बॉल, कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल, क्या तकनीक दिखाते हुए डीप पॉइंट की तरफ, फास्ट है, नहीं रुकने वाली गेंद, और ये सिद्धि विनायक भिंगारी टीम के लिए आता हुआ संजीवनी प्रदान करने वाला ये शानदार चौका, और 4 रनों की मदद से लगभग ओवर नंबर 3 कंप्लीट। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या पहुंची है टोटल 34 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर अब जीतने के लिए 12 गेंदे और 35 रनों की आवश्यकता। ड्रिंक से पानी है मैदान में, शॉर्ट टीम मीटिंग होगी, तब तक समय है डीजे नितिन का एक सुमधुर संगीत सुनने के लिए। तो देखिए विश्व की जब भी टूर्नामेंट होती है ना, जो क्रिकेट के रूल्स है ना वही फॉलो किए जाएंगे, उन नियमों को ही फॉलो किया जाएगा। बाकी मैच जीतेंगे तो उसके बाद बिंदास आप मैदान में जाकर एंजॉय कर सकते हैं, किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं है, और ये खासियत रह चुकी है। मैच जब रोमांचक मोड पर चलता है ना तो कोई भी टीम जीत का जश्न बाहर से मनाती है कई टूर्नामेंट में, लेकिन यहाँ पर आपको खुलकर मुबा दी जाएगी जो बिंदास आप मैदान में जाकर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखिए कि टी शर्ट ना निकाले। तो कलिंगड़ वाले मामा भी दोपहर के सत्र में कलिंगड़ कलिंगड़ आवाज देते हुए, और शेंगदाने वाले भी होता है जब क्रिकेट की टूर्नामेंट रहती है तो व्यवसाय होता है, क्योंकि जिस तरीके से आज तो मंगलवार है, कईयों को उपवास है, कईयों को नहीं है, कल तो बुधवार, फिर शुक्र गुरुवार बीच में है, थोड़ा सा ठंड होंगे, शुक्रवार और शनिवार और रविवार, ये 3 दिन तो मानो इस मैदान में तो मेला ही लगेगा। 31 में विचु में टूर्नामेंट हो तो मेरे ख्याल से चारों तरफ दर्शक ही दर्शक होंगे। तो कांचन पालकर आपके लिए विटामिन डी आ चुका है, मुन्ना भाई सुरते इनकी ओर से, तो लंच ब्रेक में आप जरूर जा सकते हैं। जो आपने सॉफ्ट ड्रिंक मंगवाई थी या मेरे ख्याल से हेल, कल नाइट में जरूर स्कोरिंग में थे, थोड़ी सी जो चाहिए एनर्जी होती है, जिस तरीके से जो जगना पड़ता है तो पूरी का स्कोरर को आंखों देखकर विवरण करना पड़ता है, थोड़ी सी भी चूक होती है तो उनके लिए काफी दिक्कतें होती है। तो मुकाबला पलटेगा, 12 में चाहिए 35 की दूरी। क्या यहां से यू टर्न लेगी श्री सिद्धि विनायक भिंगारी टीम, या इस मुकाबले में कमबैक करेगी सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामनडोंगरी टीम? तेजस मात्रे बिल्कुल अंपायर के बगल में है, कहीं अंपायर को धक्का ना लगे ये जब फील्डिंग करते वक्त। पहली गेंद, अच्छा शॉट है, कवर्स की तरफ खेला इस गेंद को, फील्डर मौजूद है, 1 रन कंप्लीट, लेकिन जब तक थ्रो करेंगे तब तक दूसरी कंप्लीट, ये ओवर थ्रो, ये खराब क्रिकेट है, क्या ये चौथी भी होगी? जी हां, ये तो गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। नाखुश है तेजस मात्रे कप्तान, अपने खिलाड़ियों के द्वारा जीत खोद ने पांव लगाया था, गेंद गई दूसरी तरफ, चौथा रन भी मिला। तो एक तरफ अगर बात करेंगे ना कंचन, ये मेरे ख्याल से चौका ही मिला है। मच नीडेड 4 रन्स टीम श्री सिद्धि विनायक भिंगारी। अब समीकरण बदलेगा, 11 गेंदों में चाहिए 31 रनों की जरूरत। कौन सा वो गेंदबाज होगा जो सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामनडोंगरी टीम को बाहर का पूरी तरीके से अपने टीम को कमबैक करवा सकता है? लेकिन कौन ऐसा सिद्धि विनायक
भिंगारी टीम का बल्लेबाज होगा जो अपने टीम को ये बड़ा योगदान दे पाएगा। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो दोस्तों, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। देखिए मंकड़ विकेट, एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। अंपायर एक मिनट, जो मंकड़ विकेट है ना, जो आप मराठी में लिंबू आउट कहते हैं, वो एक वार्निंग पहले आपको देना है, उसके बाद आउट दिया जाएगा। ये अजीत कमेटी मेंबर्स बताते हुए चलिए आने वाली 11 गेंदे, 31 की दूरी, चौका बटोरा है, 4 रन बटोरे हैं, दौड़कर बल्लेबाज आशीष ने। चलिए ये जैसे बताए अजीत को ही पता था कि शायद ऐसा ही घटने वाला है कुछ, इसलिए उन्होंने बताया, लेकिन चलिए थोड़ा सा पैर फिसला होगा। इससे पहले स्वरांश एंटरप्राइजेस पैलेस पे टीम के गेंदबाज मेरे ख्याल से वरद का भी पैर थोड़ा सा स्लिप हुआ था, केतन का, तो थोड़ी सी पाँव में नोच आई थी, उसकी वजह से वो गेंदबाजी नहीं कर पाए। बहुत बड़ा धक्का मिला वो वहां पर प्लस पे टीम को, क्योंकि जिस तरीके से वो खिलाड़ी है ना, लेग कटर गेंदबाज है, रफ्तार से हमेशा बीट करते हैं और ऐसे गेंदबाज को मात्र क्रीज छोड़ना पड़ा और बाकी की जो गेंदें फेंकी पार्ट टाइम गेंदबाज ने, उनके ऊपर काफी कड़े प्रहार किए गए। तो समीकरण है 11 गेंदे 31 की दूरी। फिर से एक बार बॉलिंग मार्क पर गेंदबाज आते हुए ओमकार नाइक सामने बल्लेबाज है। आशीष यॉर्कर की गेंद ऑन साइड में खेला जरूर है, वाइड लॉन्ग ऑन में गैप पे गेंद जाती हुई, लेकिन अंतिम क्षणों में फुटबॉल का इस्तेमाल किया। फील्डर थे मेरे ख्याल से चीकू, लेकिन तब तक समय था बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का और 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 40 रन। देखिए कंचन पहला विकेट गिरा था मेरे ख्याल से तकरीबन 9 रनों के ऊपर, दूसरा विकेट 9 रनों के ऊपर, तीसरा विकेट 13 रनों के ऊपर और चौथा विकेट भी 13 रनों के ऊपर। और उसके बाद जो साझेदारी बनी है ना इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में, वो लाजवाब साझेदारी बनती हुई। अंतिम 10 गेंदे 29 की दूरी, हाफ ट्रैकर बॉल ऑन साइड में खेला है, मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी दौड़ते हुए, अच्छी फील्डिंग, दौड़ तो लगाइए, दूसरी के लिए थ्रो खराब, मौका मिलेगा बल्लेबाज को। ये एक 2 रन इंपॉर्टेंट होते हैं कांचन पालकर, और ये श्री सिद्धि विनायक भिंगारी टीम के लिए 1-2 रन शायद काफी इंपॉर्टेंट। प्यास तो लगेगी, चलिए पानी लेकर जाइए तुरंत, क्योंकि लगातार भागदौड़ कर रहे खिलाड़ी और आशीष थोड़े से थकान महसूस करते हुए इस दोपहर के सत्र में ठीक कंचन 1:42 का समय, यानी कि लगभग सूरज की जो धूप है ना वो काफी कड़क है और कई इसकी वजह से ये लगातार बीच में आप 4 रन दौड़े, उसके बाद 2, उसके बाद और 2, यानी कि कुल मिलाकर 8 रन इन्हें दौड़कर 3 गेंदों में लिए है। तो ये थोड़ी सी थकान महसूस करते हुए और इस कड़क धूप में थोड़ी सी पानी की मांग की जा रही है खिलाड़ियों के द्वारा। तो 2 रन बटोरेंगे, 2 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 42 रन। और जीतने के लिए अब समीकरण बदलता हुआ प्रति गेंद के ऊपर 3 रन चाहिए, यानी कि 9 गेंदे 27 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। ये लीजिए सूरज परदेशी पानी लेकर गए थे, जिस तरीके से सोहम ढाबा मालक के ओनर है, आज मात्र उनकी बल्लेबाजी जरूर निखरनी चाहिए थी, लेकिन वो जल्दी लौटे। लेकिन अब देखेंगे कि ये जो जोड़ी है वो बिल्कुल अच्छा काम करती हुई। मुन्ना भाई सुरते और विश्वास भिंगारकर मैच का आनंद लेते हुए उनका भी स्वागत करेंगे। आने वाली गेंदें बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, 9, ये 3 गेंदें निर्णायक होगी। इन 3 गेंदों में एक हाथ बड़ा छक्का आएगा तो बहुत ही मजा आएगा इस मुकाबले में, वरना ये 3 गेंदें अगर डॉट निकलेगी तो शायद कहीं ना कहीं ये पकड़ा भारी हो सकता है। सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामन नोंगरी टीम का गेंदबाज तैयार, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के सामने ओमकार नाइक, शॉट तो अच्छा है, बॉलर के सर के ऊपर से खेला है, लेकिन फील्डर तैनात है वहां पर। ये खराब फील्डिंग, हल्की सी मिसफील्ड, लेकिन ये क्या कर रहे थे, पहुंचे है या नहीं? तेजस की लाउड अपील तीसरे अंपायर की तरफ रेफर कर चुके हैं, टीवी अंपायर की तरफ, जो जरूर चेक करेंगे हेमंत कोहली सर। तो रन मेरे ख्याल से आसानी के साथ पूरा हो सकता था, लेकिन देख रहे थे, ये अंपायर का ये रिव्यू है, तो देखेंगे ये खतरा है या नहीं। आशीष तो मैं दर्पण तो मेरे ख्याल से लगभग पहुंच ही गए थे अपने क्रीज में, तो ये दूसरे की कोशिश है, अच्छी दौड़ तो लगाई है जरूर, लेकिन पूरी तरीके से स्लो एंगल से थ्रो कितना लाजवाब कलेक्ट किया है विकेट कीपर के द्वारा। एक समय अगर ये नहीं मिलता ना तो ये बाउंड्री ही आ सकती थी। तो तेजस पात्रे बीच में कहाँ गए, तो अब ये दूसरे एंगल से चेक करना पड़ेगा। तेजस की वजह से नहीं दिख रहा है क्योंकि परफेक्ट आप कैमरे के बीच में है, लेकिन है कैमरे बहुत है जो सीधे कैमरे से भी चेक किया जाएगा, निर्णय जो भी हो आपको पास जरूर पहुंचाया जाएगा। इट्स अ टफ डिसीजन, लेकिन जो भी डिसीजन होगा बहुत निर्णायक होगा। तो देखेंगे हमारे अंपायर है, फैसला जरूर सुनाएंगे, पूरा जूम करके भी जरूर दिखाएंगे कि क्रीज में ये बल्ला पहुंचा है नहीं।
तो पूरा देखिए आप, पूरा आप देखिए का निश्चित तौर पर स्क्रीन है जो बड़ी करे, तो पहले से उत्साह मना रही है भिंगारी टीम, लेकिन निर्णय अभी आना भी बाकी है। तो साईप्रीत आप जरा फुल स्क्रीन कीजिए, तभी अंपायर को शायद अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से देखने को मिलेगा टीवी स्क्रीन की तरफ। बहुत ही क्रूशल मोमेंट पर ये निर्णय। तो तेजस ये खाली मजाक ले रहे हैं, तो आप तो वहां पर मत आइए, ये अपना ही एंजॉय कर रहे हैं। रघु का आप जाइए, ये नियम्स नहीं है। तो ये निगाहें काफी तेज होती है तेजस मात्रे की। तो चलिए देखिए, थोड़ा सा जूम संदेश स्क्रीन फुल करो ताकि अंपायर को काफी अच्छी तरीके से वो देखने को मिले। देखिए आप स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है आपको। डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन देखिए, संदेश थोड़ा सा आप जूम कीजिए, क्योंकि एक वीडियो जब वायरल होती है गलत डिसीजन से अंपायर को कोसा जाता है। तो आपके लिए रिव्यू की दिया गया है, तो आप 10 बार चेक करें, लेकिन गलत डिसीजन ना जाए। बिल्कुल। टफ डिसीजन है, लेकिन जो भी होगा वो जरूर आएगा। तो हेमंत कोहली सर, इनका इशारा आता हुआ इट्स नॉट आउट कॉल। तो चलिए 2 रन पूरे होते हुए जबरदस्त एफर्ट। ये थ्रो थोड़ा ऊपर से ना होता ना तो ये आसानी के साथ विकेट मिलता, लेकिन तारीफ करेंगे विकेट कीपर के द्वारा। ये जो डिसीजन था हेमंत कोहली सर टीवी अंपायर, जिन्होंने बहुत समय लिया, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट ये डिसीजन था, और उनके द्वारा ये बैट्समैन के फेवर में ये डिसीजन जाता हुआ नॉट आउट का इशारा। 2 रन मिलेंगे लगातार, ये दूसरी रन बनती हुई। अब थोड़ा सा मेरे ख्याल से रेस्ट मिला है, उसमें से बल्लेबाज को थोड़ा सा आराम मिला होगा जो तीसरे अंपायर की तरफ। आप जीत के लिए बात करेंगे, 8 गेंदों में चाहिए 25 रनों की आवश्यकता। क्या मैच एक समय लग रहा था, श्री सिद्धि विनायक भिंगारी टीम मुकाबले से थोड़ी सी दूर जा रही है, लेकिन ये साझेदारी ने पूरी तरीके से कमबैक करवा लिया है। लेकिन ओमकार नाइक जो रफ्तार के सौदागर है, उन्हें ही शायद ये रन जा रहे हैं। ये दुख की बात होगी सिद्धार्थ 11 जोदानी बामनडोंगरी टीम के लिए। तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट से लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के सामने। इस बार शॉट बार रन कंप्लीट श्री सिद्धि विनायक भिंगारी टीम के 69 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। अब रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिर की 7 गेंदें बची है, 19 रनों की जरूरत है। यूट्यूब के माध्यम से, साईप्रीत के माध्यम से दर्शक बिल्कुल इस मैच में जुड़े गए। इस क्रूशियल मूवमेंट में आप देख सकते हैं लगभग 1400 यानी कि 1500 के करीब दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए। यह भैरवनाथ चषक की दोस्तों खासियत है कि दर्शक 1000 से अधिक हमेशा जुड़े रहते हैं। और ये देखिए क्या कमाल का कांटे की टक्कर, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, क्योंकि उनके सितारे चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना कभी रोया नहीं करते। साथ में चाहिए 19। एक ओवर पिच गेंद ने पूरी तरीके से दबाव बढ़ा दिया सिद्धार्थ 11 जोदानी बामनडोंगरी टीम के ऊपर, और यह फ्लाइटेड छक्का देखने को मिला बल्लेबाज आशीष के बल्ले से।
ये भी हवाई यात्रा, लेकिन इस बार ये क्या हो रहा है, बहुत ही ये दुखद घटना हो रही है। तेजस मात्र नाखुश है, लगातार थ्रो खराब, उसके बाद ये कैचेस ड्रॉप और इसी के साथ 2 रन बटोरे और टोटल इस ओवर की 6 गेंदें खेली है बल्लेबाज आशीष परदेशी ने और इस ओवर में रन बटोरे टोटल 18। अब जीत का समीकरण बताता हुआ 6 गेंदें 17 रनों की आवश्यकता। ठोक दीजिए, तेरे पास भी समय। ये संपार पानी, मेरे ख्याल से अगले साल जब नया मैदान बनेगा ना जॉन्टी अजीत, तो एक गड्ढा खोद के लीजिए, जिस तरीके से होता है बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में, जो जिस वक्त पानी लगेगा वो खिलाड़ी पी सकते हैं। और बहुत सारे टूर्नामेंट में ऐसा देखा है, जो होता है कभी कभी, जो गड्ढा खोदा जाता है वहाँ पर ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक रखी जाती है, उसके साथ पानी भी रखी जाती है। शिरडोन में बिल्कुल आपने देखा था। देखिए, विचुंबा विभागीय शांतता संगठन के अध्यक्ष प्रमोद भाई, इनका आगमन हो चुका है। प्रमोद, आपका स्वागत है। भाऊ के खंदे समर्थक है, ये लीजिए, ऐसा हाथ दिखाया कि नगर सेवक का टिकट इनको मिला ही है। तो आइए प्रमोद, आपका स्वागत है। विनोद भाऊ के खंदे समर्थक, यस। तो बिल्कुल आने वाली गेंदें बची है मेरे ख्याल से 6 और जीतने के लिए चाहिए 17 रनों की आवश्यकता। जबरदस्त कांटे की टक्कर हमारे शिव भक्त शेख चाचा, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, जो झकास लस्सी के ओनर है। जहां भी टूर्नामेंट हो उनकी झकास लस्सी बिल्कुल आप पी सकते हैं, जिसके आपको तेजी मिलेगी। तो बिल्कुल आने वाली 6 गेंदों में चाहिए 17 की दूरी, कांटे की टक्कर, रफ एंड टफ गेंदबाजी में। एक तरफ देख सकते हैं भानुदास मात्रे, क्रिस केलापुल पे नोड आप, गेंदबाजी की कमान उनके हाथों में, और एक तरफ दर्पण मड़वी, जिनके बल्ले से एक बड़ा छक्का, एक चौका निकला है। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में ये जबरदस्त साझेदारी। 6-17, अब किसके होगा खतरा? फुलटॉस बॉल, गेंद जाती हुई सीधा फील्डर के हाथों में और बल्लेबाज होंगे आउट। ये पहला विकेट भानुदास के नाम पर और ये 5वां करारा झटका भिंगारी टीम को लगता हुआ। जोरदार तालियां बजाए दोस्तों इस दर्पण के लिए। दर्पण ने शानदार पारी खेली अपने टीम के लिए और आखिरकार लौटे मैदान से बाहर। अब जो बल्लेबाज मैदान में नजर आ रहे ना, कंचन ऋषि परदेसी, महाराष्ट्र पुलिस में भी कार्यरत है और वही अब खेलने के लिए तैयार। इनकी डोले शोले देखकर तो ऐसा लगता है कि बल्ले के रडार में गेंद आएगी ना कंचन, तो सीमा पार ही जाएगी। क्या वो अब समय है कि जहां पर आप कुणाल नाइक की जरूरत थी, बल्लेबाज मेरे ख्याल से सूरज परदेशी की जरूरत थी। ये बार बार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये टीम के 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज हैं, दोनों बे सस्ते में लौटे। 13 गेंदों में 39 रनों की शानदार पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों के ओर से देखने को मिली, लेकिन यहां पर नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े रहना पड़ेगा बल्लेबाज मेरे ख्याल से आशीष परदेशी को। तो ऋषि परदेशी स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज होंगे और पूरी तरीके से गेंदबाजी के मार्ग पर होंगे। मेरे ख्याल से स्ट्राइक अगर आशीष लेंगे ना, तो लेफ्ट हैंडर वर्सेस लेफ्ट हैंडर, ये कॉम्बिनेशन मजा आएगा। लेकिन गेंदबाज तैयार, यार्कर डालने का इस्तेमाल, चलिए अपना काम तमाम किया इन्होंने। यही तो चाहते थे कि स्ट्राइक किसी भी हालात में बल्लेबाज आशीष परदेशी को दे। अब इसी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 54 रन, 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब जीतने के लिए गेंदें बची है 4 और चाहिए 16 रनों की आवश्यकता। तेजस मात्रे बता रहे हैं कि ये गेंदें निर्णायक होगी। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंच जाते हैं। क्या अपने काबिलियत पर यह खिलाड़ी विश्वास रखेगा आशीष? क्या ये खिलाड़ी है जो गेंदबाज भानुदास अपने ऊपर आत्मविश्वास रखेंगे? लेकिन आत्मविश्वास की लड़ाई में आखिरकार कौन सा खिलाड़ी जीत पाएगा? शॉट बड़ा है, गैप निकला, टीम के लिए ये आता हुआ वेलकम हो।
थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तब खुदा साथ देता है। अंतिम 3 गेंदे, 12 की दूरी, दबाव दबाव दबाव, का इस्तेमाल नहीं मिलेगा रन। तेजस मात्रे अपील कर रहे हैं कि ये क्या चलेगी, टप्पा थोड़ा सा बाउंस दिए गेंद और बिल्कुल अंतिम 2 गेंदों में चाहिए 12 रनों की आवश्यकता। डकआउट से लगातार इशारा दिया जा रहा है कि थोड़े से शफल घुस कर खेले और ये लीजिए अब थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए 2 गेंदें निर्णायक होगी कांचन पालकर। सपने देखो, उन्हें पूरा करो, आंखों में उम्मीद के ख्वाब भरो और अपनी मंजिल खुद तय करो, इस बेहतर दुनिया से मत डरो। क्या ये छक्का आएगा तो मैच में बनी रहेगी श्री सिद्धिविनायक भिंगारी टीम, लेकिन जिस तरीके से ये बैटल है दोनों टीमों के बीच में बहुत अच्छा। ये लीजिए, चलिए ओवर फुल टॉस बॉल, पूरी तरीके से मुकाबला खुला होता हुआ सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामन डोंगरी टीम के लिए अब 1 गेंद में चाहिए 10 रनों की आवश्यकता। जबरदस्त कमबैक किया था, लेकिन जो गेंदबाजी है मेरे ख्याल से भानुदास ने वो शानदार गेंदबाजी की। अब सोचो एक ही बचा सकता है कि एक खराब गेंद गिरे जिसमें पंजा यानी कि चौका मिले, तभी इस मुकाबले से आप बच सकते हैं, वरना कोई नहीं आपको बचा सकता। बिल्कुल पोस्त्री टीम के खिलाफ फिगर की नाइट प्रतियोगिता में 6 गेंदों में 2 की जरूरत थी पोस्त्री टीम के खिलाफ। क्या वो शानदार गेंदबाजी की थी गेंदबाज भानुदास ने। चलिए स्लोवर किया, ऑन साइड में ढकेला, जरूर है चौका मिलेगा। मात्र सिर्फ 69 रनों का पीछा करती हुई सिर्फ 6 रनों से हार मिली श्री सिद्धिविनायक भिंगारी टीम को, और यह पहली जीत अपने नाम पर करती हुई सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामन डोंगरी टीम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और इस मैच का हीरो लाइन अप करके जाइए भिंगारी टीम मैदान में।